मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का तीसरा पाठ उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। सोचे और बताए वाले क्वेश्चन आंसर अपन कर चुके हैं। अब है सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। वो वाले क्वेश्चन अपन करेंगे। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। तो पहला है सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। पहला है दोनों भाई क्या कर रहे थे। मैं क्या जो ऑप्शन है वो आंसर राइट है वही लिखूंगी। दोनों भाई क्या कर रहे थे। दोनों भाई क्या कर रहे थे। पहला आंसर है, इसमें ऑप्शन दे रखे हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा, बातचीत, खाना खा रहे थे। तो दोनों भाई क्या कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा। उत्तर ब लड़ाई झगड़ा। दोनों भाई क्या कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा। दूसरा है महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए, सोना, फल, भोजन, कपड़ा। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए, भोजन। तो उत्तर क्या होगा इसका, भोजन। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए, ये था ए ब। दोनों भाई महात्मा जी के लिए, दोनों भाई महात्मा जी के लिए क्या लाए, दोनों भाई महात्मा जी के लिए क्या लाए। पहला है सोना, फल, भोजन, कपड़ा। तो क्या लाए, उत्तर से क्या लाए, भोजन। दोनों भाई महात्मा जी के लिए क्या लाए, तो भोजन लाए। आगे देखो, ये थे सही उत्तर पर क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। तो इसमें भोजन राइट है और इसमें क्या है, लड़ाई झगड़े राइट है। अब अपन आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी। देखो, महात्मा जी ने, आगे वाला क्वेश्चन करो। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी। प्रश्न नंबर 2। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए, दोनों भाइयों को क्या राय दी। दोनों भाइयों को क्या राय दी। उत्तर देखो, महात्मा जी ने उनसे कहा कि जिस भूमि के लिए महात्मा जी ने उनसे कहा कि जिस भूमि के लिए
भूमि के लिए तुम मरने मारने को, तुम मरने मारने पर उतारू हो रहे हैं, हो रहे हो, उससे ही पूछ लिया जाए कि हो रहे हो, उससे ही पूछ लिया जाए, पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है, उसका असली मालिक कौन है, उसका असली मालिक कौन है। देखो ये आपको समझ में आ गया होगा कि महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी। महात्मा जी ने उनसे कहा कि जिस भूमि के लिए तुम मरने मारने पर उतारू हो रहे हो, मरने मारने पर उतारू हो रहे हो, उससे ही पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। देखो प्रश्न नंबर 3, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था। भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे, प्रश्न नंबर 3, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे भोजन बनाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था। महात्मा जी का क्या उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था। देखो उत्तर, इसके पीछे महात्मा जी का, इसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य यह था कि दोनों का क्रोध, ये था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, 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 ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, समझाया बुझाया जा सके। इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा कि भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था। इसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। अब अगला क्वेश्चन है, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा। कौन सा क्वेश्चन है, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा। देखो महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा, प्रश्न नंबर 4। महात्मा जी के अनुसार
महात्मा जी के अनुसार, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? देखो, महात्मा जी के अनुसार उत्तर, महात्मा जी के अनुसार, महात्मा जी के अनुसार महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि, धरती ने यह कहा कि, यह कहा कि धरती तुम दोनों की नहीं है। क्या कहा? कि धरती तुम दोनों की नहीं है, धरती तुम दोनों की नहीं है, धरती तुम दोनों की नहीं है। सॉरी, महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि, अनुसार धरती ने यह कहा कि ये दोनों बेकार ही, ये दोनों बेकार ही मेरे ऊपर, ये दोनों बेकार ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, अधिकार जमाने के लिए, अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूं। ये दोनों बेकार ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूं, दोनों में से किसी की भी नहीं हूं। मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूं। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। ये दोनों अवश्य मेरे हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि ये दोनों बेकार ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूं। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? आप अपनी बुक में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? प्रश्न नंबर 5, दोनों भाई लज्जित, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? उत्तर देखो, उत्तर, जब महात्मा जी ने यह कहा कि, जी ने यह कहा कि
दोनों की नहीं है। कहा कि ये धरती तुम दोनों की नहीं है। जब महात्मा जी ने कहा कि ये धरती तुम दोनों की नहीं है, तुम दोनों जरूर इसके हो, तुम दोनों जरूर इसके हो, तुम दोनों जरूर इसके हो। इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है, इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को तुम्हारी कई पीढ़ियों को तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है। तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है। तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है। ये सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। ये सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। ये सुनकर दोनों भाई क्या हो गए? लज्जित हुए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? क्या समझाया महात्मा जी ने दोनों? ये क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? जब महात्मा जी ने ये कहा कि ये धरती तुम दोनों की नहीं है, तुम दोनों जरूर इसके हो, इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है। ये सुनकर दोनों भाई क्या हो गए? लज्जित हो गए। आगे देखो छठा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? प्रश्न नंबर 6, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? उत्तर देखिए इसका। महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को यह समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की हुई है? लड़ रहे हो, क्या आज तक वह किसी की हुई है? किसी की हुई है? बड़े बड़े राजा भी इससे अपना कहकर संसार से खाली हाथ चले गए। बड़े बड़े राजा भी इसे अपना कहकर
संसार से चले गए, संसार से चले गए। देखो महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को ये समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, क्या आज तक में किसी की हुई है? बड़े बड़े राजा भी इसे अपना कर संसार से चले गए। अब भाषा की बात वाले क्वेश्चन देखिए। भाषा की बात, भाषा की बात। पाठ में उद्धृत मुहावरा लाल पीला होना का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। लाल पीला का क्या अर्थ होगा? अत्यधिक क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग, दोनों भाई धरती के स्वामित्व को लेकर लाल पीले हो रहे थे। इस प्रकार आप ही नीचे लिखे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें। जो मुहावरे दे रखे उसका क्या करना, अपने को वाक्य में प्रयोग करना। कौन कौन से मुहावरे दे रखे? 9 2 11 होना यानी भाग जाना। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। पहला है मुहावरा, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करें। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें। मुहावरों का क्या करना? वाक्यों में प्रयोग करना है, प्रयोग करें। इसमें है पहला मुहावरा है 9 2 11 होना। 9 2 11 है होना, क्या होगा इसका? भाग जाना। क्या होगा? भाग जाना। वाक्य में प्रयोग देखो, वाक्य प्रयोग, वाक्य में प्रयोग, वाक्य में प्रयोग। गुरुजी को देख बच्चे मैदान से 9 2 11 हो गए। गुरुजी को देखकर गुरुजी को देखकर बच्चे मैदान से 9 2 11 हो गए। बच्चे मैदान से 9 2 11 हो गए। ये मुहावरा आपने उतार लिया होगा। 9 2 11 होना का क्या अर्थ होगा? भाग जाना। वाक्य में प्रयोग, गुरुजी को देखकर बच्चे मैदान से 9 2 11 हो गए। अब अगला है पसीना पसीना होना। क्या होगा? देखो दूसरा लिखो, पसीना पसीना होना, घबरा जाना। दूसरा है पसीना पसीना होना, पसीना पसीना होना यानी घबरा जाना, होना यानी घबरा जाना। पसीना पसीना होना यानी घबरा जाना, पसीना पसीना होना यानी घबरा जाना। वाक्य में प्रयोग, वाक्य में प्रयोग देखो, पुलिस को देखकर लुटेरा पसीना पसीना हो गया। पुलिस को देखकर लुटेरा पसीना पसीना हो गया। पुलिस को देखकर लुटेरा पसीना पसीना हो गया। ये भी करें, इसने क्या कहा? देखो भाई ने भाई से, ये भूमि
ये वाला भी करा देती हूँ। किसने क्या क्या कहा? देखो भाषा की बात करेंगे क्वेश्चन। भाषा की बात वाले क्वेश्चन है, किसने क्या क्या कहा? किसने किसने क्या क्या किसने क्या क्या कहा? पहला है भाई ने भाई से क्या कहा? भाई ने भाई से क्या कहा? ये भूमि मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ। भाई ने भाई से क्या क्या कहा? ये भूमि मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ। ये भूमि मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ। इसका स्वामी हूँ। दूसरा देखो, महात्मा ने भाइयों से क्या क्या कहा? महात्मा ने भाइयों से क्या कहा? महात्मा ने, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो? और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? तीसरा देखो, भूमि ने महात्मा से क्या कहा? तीसरा मैं ऊपर लिखवा रही हूँ आपको, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे कि भाई ने भाई से क्या कहा? ये भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ। महात्मा ने भाइयों से कहा, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? अब हम थर्ड वाला लिखेंगे। थर्ड वाला, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। भूमि ने महात्मा से क्या कहा? थर्ड वाला, भूमि ने महात्मा से क्या कहा? देखो, भूमि ने महात्मा से क्या कहा? ये दोनों व्यक्ति मेरे ऊपर क्या कहा? ये दोनों व्यक्ति मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। ये दोनों व्यक्ति, यहाँ पर ही आएगा, ये दोनों व्यक्ति मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं। अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूं। क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूं। ये दोनों अवश्य मेरे हैं। क्या कहा भूमि ने? ये दोनों अवश्य मेरे हैं।
लिए धन्यवाद।